अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं ट्रैवलिंग के बारे में बात करूँगा। जो मेरा दोस्त या कोई भी फैमिली पाकिस्तान ट्रैवल करना चाहती है, मैं कुछ टिप्स बताऊँगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। अभी रिसेंटली मैं भी ट्रैवल करके आया हूँ। मैं बताऊँगा कि आपको किन लोगों को प्रोटेक्टर के बारे में पूछा जाता है, किन को नहीं पूछा जाता, क्या-क्या रीज़न है कि आप अवॉइड कर सकते हैं और क्या-क्या चीज़ें हैं। अगर आपको लगता है ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, और जिनको पता है कि यार उनको ऑलरेडी ये चीज़ें पता थी तो प्लीज़ वो भी शेयर कर दें, क्योंकि आपको पता थी, आपने किसी और को नहीं बताई। अच्छा, स्टार्ट करते हैं ट्रैवलिंग से। ठीक है, सबसे पहले अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, ये फैमिली वालों के लिए, ठीक है, जो फैमिली ट्रैवल कर रही है उनके लिए मैं आपको एक बात बता दूं। मैं पाकिस्तान गया, शुरू के 17-18 दिन हॉस्पिटलाइज इन एंड आउट ऑफ द हॉस्पिटल रहा। उसमें ऐसा चक्कर था कि मैं डेढ़ होशियार बना था, क्योंकि मैं जब जाने से पहले मैंने अपने जीपी के साथ विज़िट किया था, तो जीपी ने मुझे कहा कि आप इम्यूनाइजेशन का कोई वैक्सीन आती है, आप वो लगा लें। तो मैं थोड़ा सा उसका मजाक बनाया, मैंने कहा यार नहीं, हमें लकड़ पकड़ सब हज़म है, हम अच्छी एक डाइट वाइट खाते हैं तो हमें कुछ नहीं होगा, देसी घी वी खाया हुआ है। जैसे ही एयरपोर्ट से लैंड हुआ, दूसरे दिन जब बिस्तर पे पड़ा तो मुझे मेरा जीपी बहुत याद आया। तो ये आपके लिए नसीहत है, जो भी ओवरसीज़ ट्रैवल कर रहे हैं विद फैमिली, खुद और बच्चों को वो लगा के जाएं, इंजेक्शन लगा के जाएं। जीपी ने मेरे बच्चों को रेकमेंड किया था कि आप इनको वो लगा के जाएं, टाइफॉइड टाइफॉइड के वैक्सीन मैंने वो लगवा लिए थे, लेकिन मैंने इम्यूनाइजेशन के नहीं लगवाए थे। तो ये गलती जो मैंने की है वो आप ना कीजिएगा। अच्छा, अब बात करते हैं जो बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं ना। सबसे पहले अगर आप 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 जो भी आपके बच्चे हैं, हर बच्चे की कंप्लीट दवाई लेके जाइएगा। कंप्लीट दवाई से मुराद ये कि अगर वो पैनाडोल या ब्रूफेन पीते हैं तो हर बच्चे की अपनी सेपरेट पैनाडोल, अपनी सेपरेट ब्रूफेन आप लेके जाइएगा। ठीक है, मेरी ज़रा गलती नहीं कीजिएगा कि एक बॉटल ले जाइएगा, फिर बाद में मैं प्लेटफॉर्म्स पे पोस्ट कर रहा फिरता रहा कि यार कोई आ रहा है तो मेरे बच्चों के लिए वो लेके आ जाएं, क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ पे पले बड़े हुए हैं, तो उनकी खुराक, उनका जो इम्यूनाइजेशन सिस्टम है इन दवाइयों पे सेट है। अब कुछ लोग कहेंगे दवाई तो पाकिस्तान में भी मिलती है, मैं अपना रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, सुनना ना सुनना आपकी अपनी मर्जी है। फिर बड़ों के लिए ट्रिक ये है कि भाई प्लीज़, आपकी भी बॉडी यहाँ पे इम्यूनाइज हो गई है, इस एनवायरनमेंट के अंदर हो गई है, तो दवाइयाँ भी आपको यहीं की असर करती हैं। तो कोशिश कीजिए जो जा रहे हैं, सही है, वो अपने जो डॉक्टर्स हैं उससे प्रिस्क्राइब करवा लें अपने लिए एंटीबायोटिक्स। मैंने भी ये ले ली थी, लेकिन मैंने गलती ये की थी कि सिर्फ एक ही ली थी, तो पूरी नहीं पड़ सकी पूरी फैमिली को। तो कोशिश कीजिएगा कि एटलीस्ट जो जितने भी अडल्ट्स हैं वो अपने हिसाब से उस जितना आपका ट्रैवल का है उसका एटलीस्ट हाफ की मेडिसिन लेके जाइएगा एज एन एंटीबायोटिक्स की। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट इन एंड आउट एंट्री कैसे हुई, क्या हुआ। अच्छा, जब मेरे साथ 2 फैमिली और थी, ठीक है, हमें तो कोई इशू नहीं हुआ, वी जस्ट स्ट्रेट पास थ्रू। ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन, जैसे ही आप एंटर होते हैं आपने कुछ भी नहीं करना। जब आप एग्ज़िट कर रहे हैं, चाहे आपके पास ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है या पाकिस्तानी पासपोर्ट है, एक ही लाइन बनी हुई है दोनों के लिए। आपने अपना पासपोर्ट स्कैन करना है, एक फ़ोटो लेनी है, यू आर आउट ऑफ द कंट्री। नोबडी गोना आस्क यू कहाँ जा रहे हो, क्या जा रहे हो, क्या नहीं जा रहे हो। जैसे ही आप लैंड करते हैं पाकिस्तान के अंदर, सही है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, पाकिस्तानी पासपोर्ट वालों के लिए लाइन है ही नहीं। सही है, पाकिस्तानी पासपोर्ट वालों के लिए, क्योंकि बहुत कम बेचारे ट्रैवल कर रहे हैं, और जो फ़ॉरेन पासपोर्ट के ऊपर वहाँ पे उतर रहे थे उनकी लाइन तकरीबन आधा पौना घंटे की लाइन थी। ये मैं कराची एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे ही आप वो क्लियर करते हैं तो ना पाकिस्तानी ने कहीं पे किसी ने पूछा है, ना फैमिली की बात कर रहा हूँ और छड़ों की भी बात कर रहा हूँ। जो मेरे साथ 2 फैमिली थी, एक सिंगल थे, तो उनके बाद कुछ भी नहीं, लगेज आपने पिक किया, यू आर आउट फ्रॉम पाकिस्तान। चलो, ये तो आउटसाइड जाने वाला था। अब बात करते हैं, मेन बात करते हैं जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि यार प्रोटेक्टर स्टैम्प का कहाँ पूछते हैं,
और अब बात करते हैं वहाँ से आके ऑस्ट्रेलिया आके आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है, क्योंकि ये लोगों को बहुत कंसर्न होता है कि मैं जाते वक्त तो चला जाता हूँ, वापसी आते वक्त मुझे वहाँ से भी तंग किया जाता है। और जो एक मिथ बनी हुई है कि ऑस्ट्रेलियन एयरपोर्ट के ऊपर आपका मोबाइल चेक हो जाता है, ये चेक हो जाता है, वो चेक हो जाता है, उसके बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। टू रिलैक्स फ्यू पीपल बिकॉज लॉट ऑफ पीपल वांट टू ट्रैवल, लेकिन वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से वो डर जाते हैं। अब बात करते हैं जब पाकिस्तान से एंटर होते हैं। एक मिनट यार। अच्छा जी, पाकिस्तान से आप एंटर होते हैं तो पहले तो आप जैसे ही अपना चेक इन, वो सिक्योरिटी के चेक इन से करा लेते हैं तो वो कुछ आपसे सवाल पूछ लेते हैं। वो कहते हैं कि आपके पास दवाइयाँ इतनी क्यों हैं। तो मेरा तो सिंपल आंसर यही था कि यार जो मैं ऑस्ट्रेलिया से लेके आया हूँ वो मैं ऑस्ट्रेलिया से वापस लेके जा रहा हूँ भाई, ठीक है। तो ऑल गुड, वहाँ से आप क्लियर हो जाते हैं। मेरे साथ जो डिफरेंट 2 फैमिली थी उनके साथ भी यही था, उन्होंने भी यही आंसर दिया, वो वहाँ से क्लियर हो गया। पहुँचते हैं एमिरेट्स के काउंटर के ऊपर अपने बोर्डिंग पास इशू करने के लिए। मैंने उन 2 फैमिलीज़ में से मैंने अपने बोर्डिंग पास ऑलरेडी ऑनलाइन चेक इन करके इशू कर लिए थे, लेकिन फिर भी उसूलन आपको काउंटर से पिक करने पड़ते हैं क्योंकि बैगेज आपको ड्रॉप इन करना होता है और आपको उसका वो करना पड़ता है। एमिरेट्स की अच्छी बात मैं एज एन अपना बताता हूँ, फिर मैं 2 फैमिलीज़ का और बताऊँगा। मेरे लिए तो अच्छी बात ये थी कि मेरा बैगेज सारा एमिरेट्स ने क्लेम कर लिया, लेकिन मेरे जो हैंड कैरी थे उन्होंने मुझे ये ऑप्शन दिया कि आप इसको भी एज एन चेक इन कर लें, जो कि मैंने समझा ये कन्वीनियंट है। तो आपके अपने जो बैगेज छोटे लेके जा रहे होते हैं जो एमिरेट्स से ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो प्लीज़ आप कोशिश ये कीजिएगा कि अपने उन बैगेज में भी सामान ज़्यादा रख लीजिएगा, क्योंकि था मेरा भी सामान था और वो चेक इन में चला जाता है, नोबडी आस्क यू एनीथिंग, क्योंकि एमिरेट्स आपको ये फैसिलिटी कराची एयरपोर्ट के ऊपर देता है। क्योंकि मोस्टली आप कराची से दुबई जाते हैं, दुबई से वहाँ जाते हैं और दुबई वाली फ़्लाइट ऑलमोस्ट फुल होती है। इस वजह से वो कहते हैं कि जो आपका हैंड कैरी होता है उसके ऊपर रखने की जगह नहीं होती, तो वी अलाउ यू कि आप चेक इन में डाल दें और वो आपको वहीं आपकी डेस्टिनेशन पे मिलेगा। इट्स जस्ट अ टिप, आप याद रखिएगा। अच्छा, दूसरी जो फैमिलीज़ थी वो एक ट्रैवल कर रहे थे 186 वीज़ा के ऊपर, एक 491 वीज़ा के ऊपर। एमिरेट्स का पहला क्वेश्चन उनसे ये था, और जो एक लड़का था वो भी 491 वीज़ा के ऊपर था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उन सबसे एक क्वेश्चन था, उन सबसे क्वेश्चन ये था कि भाई आपका प्रोटेक्टर स्टैंप लगा हुआ है तो हम आपको बोर्डिंग पास इशू करेंगे, वरना हम आपको बोर्डिंग पास नहीं इशू करेंगे। तो फॉर्चुनेटली दोनों के पास लगा हुआ था। क्यों, टू बी ऑनेस्ट, उन्होंने जाने से पहले 1 घंटे का प्रोसीजर था, वो जाके करवा लिया था। अब मैं एक फैमिली के साथ प्रोटेक्टर स्टैंप के लिए जाया था, तो मैं अपना एक्सपीरियंस वो भी शेयर करता हूँ कि प्रोटेक्टर स्टैंप लगता कैसे भाई। अच्छा, आपने कराची के अंदर एक ऑफिस बना हुआ है, वहाँ जाना है, जल्दी जल्दी बताऊंगा ताकि आपको। वहाँ जाते हैं, आप एंटर होते हैं, वहाँ पे एक फ़ोटोकॉपी वाला बैठा हुआ है। फ़ोटोकॉपी वाला आपसे सारे डॉक्यूमेंट मांगता है, आपका वीज़ा मांगता है, आपका जॉब लेटर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब लोग मुझसे यहाँ पूछेंगे यार मैं तो 491 पे हूँ, जॉब ही नहीं है, क्या लेटर लेके जाऊँ, ये अब खुद तुम्हारी हेडेक है, थोड़ा सोचो। नहीं हो तो मुझे फ़ोन करना, कुछ करते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। जॉब लेटर होना चाहिए आपको अपनी कंपनी के बारे में, और आई थिंक 9,800 रुपये फ़ीस है। एक आपका चालान बनता है, आपके बायोमेट्रिक्स होते हैं। एक चालान किस चीज़ का बनता है, वो आपकी इंश्योरेंस होती है। प्रोटेक्टर स्टैम्प इज टू बेसिकली गिव यू एन इंश्योरेंस कि अल्लाह न करे आपकी कोई डेथ हो जाती, कुछ हो जाती, आपकी बॉडी लानी है, कुछ लानी है, तो आप इंश्योर्ड हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से। तो आई थिंक यही इसका मकसद है। इफ़ आई एम रॉन्ग, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो कोई मुझे ठीक कर दीजिएगा। तो प्रोटेक्टर स्टैम्प लगाने में तो कुछ मसला नहीं हुआ। फिर उसके बाद प्रोटेक्टर स्टैम्प जाता है एक डायरेक्टर के पास साइन होने के लिए, उसमें आपका आधा पौना घंटा चला जाता है, क्योंकि डायरेक्टर साहब थोड़ा चाय ज़्यादा पीते हैं, तो वो वेट कराते हैं थोड़ा सा। तो उसके बाद कुछ लोगों को वो रिजेक्ट कर देते हैं कि जॉब लेटर नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं लगा के देते। और जिनके पास जॉब लेटर नहीं है वो अभी से सोचना शुरू कर दें कि भाई प्रोटेक्टर स्टैम्प के लिए जॉब लेटर ज़रूरी है। और जिनका ये एक्सपीरियंस हुआ है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि भाई कि आपके साथ क्या हुआ था प्रोटेक्टर लगाते वक्त, और आप कौन से वीज़ा के ऊपर हैं। अब मैंने प्रोटेक्टर स्टैम्प तो लगा के, चलो अब एयरपोर्ट पे वापस आ जाते हैं। जब हम इमिग्रेशन की लाइन में चले गए तो जो 186 वीज़ा वाले और 491 वीज़ा वाले थे, उनसे इमिग्रेशन ने 2-4 सवाल किए कि आप करते क्या हैं, क्या नहीं करते, क्या करते हैं। तो फिर जब मेरी बारी आई तो मैंने उनसे कहा कि यार ये प्रोटेक्टर स्टैम्प किन को ज़रूरी है। एक ये बेसिक क्वेश्चन है क्योंकि हमारे लोग बड़े कंफ्यूज हैं। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियन वीज़ा के अंदर जहाँ पे भी स्किल्ड
लिखा हुआ है, या एक और वर्ड उन्होंने यूज़ किया था, स्किल्ड वीज़ा था और कुछ वर्क, स्किल एंड वर्क, एनीथिंग रिलेटेड टू दैट वी विल आस्क फॉर प्रोटेक्टर स्टैम्प। ये सिंपल सा एक आंसर था, बड़े एजेड से वो थे इमिग्रेशन ऑफिसर, उन्होंने इस तरह से एक ही जवाब दिया, ताकि अब मेरे लिहाज से जहाँ मैं हूँ, मुझे पता है कि 186 वालों को पूछा है, 491 वालों को पूछा है, फिर उसके बाद 485 वालों को पूछा है, सही है, क्योंकि वर्क स्टडी वर्क लिखा हुआ होता है, सही है। तो जिसमें भी स्किल्ड एंड वर्क लिखा है ना, अब ये नहीं कहना कि मैं तो परमानेंट हूँ, मैं तो ये हूँ, 186 वाला भी परमानेंट है भाई। उनका कहने का मतलब है कि भाई जहाँ वर्क और स्किल्ड लिखा है आपने प्रोटेक्टर स्टैम्प दिखाना है, सही है। स्टडी के ऊपर नहीं दिखाना होता, स्टूडेंट वीज़ा को नहीं दिखाना होता। अब प्रोटेक्टर स्टैम्प चाहिए किसका होता है? प्राइमरी एप्लीकेंट और सेकेंडरी को, दोनों को चाहिए होता है। अगर आप मियाँ बीवी हैं तो आपको दोनों को चाहिए होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि बड़ी इन्फॉर्मेटिव है। उसके बाद जब हम ऑस्ट्रेलिया लैंड करते हैं तो ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट वालों के लिए स्मार्ट जो ई स्मार्ट पासपोर्ट है उनके लिए अलग ही लाइन थी, बहुत रश था। दूसरी ऑन अदर हैंड जो ऑल अदर पासपोर्ट विद फैमिली थे उनके लिए भी, जो उनके पास ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है उनके लिए, और एक ऑल अदर पासपोर्ट के लिए एक अलग लाइन थी। जैसे आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट है, एंटर होते ही इमिग्रेशन वालों का पहला सवाल था कि भाई हाउ वाज योर ट्रिप, ये वो ऑस्ट्रेलियन बाहर। अब आ जाते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर। उनसे पहले पूछा गया कि यार आप 186 वालों की बात करता हूँ, उनसे पूछा गया कि यार आप कहाँ गए थे? उन्होंने बोला भाई पाकिस्तान गए थे। आपने मेक श्योर करना है, जो आपका एक कार्ड दिया जाता है ना, आपका पैसेंजर इनकमिंग कार्ड दिया, मेक श्योर यू फिल इट राइट, अदरवाइज यूल बी मतलब आपकी ले ली जाएगी, ठीक है। उसके बारे में भी बात करते हैं, इसी वीडियो में बात करेंगे, लंबी हो गई है लेकिन सुन ज़रूर लीजिएगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि भाई पाकिस्तानी वालों को क्या किया। उन्होंने उससे पूछा कि आप कहाँ गए थे, क्या करने गए थे, हॉलीडे, फैमिली थी, उसको ज़्यादा सवाल नहीं पूछे। अच्छा, उनके पैसेंजर कार्ड के ऊपर उन्होंने ये मेक श्योर किया था कि जो पाकिस्तान से या ऑस्ट्रेलिया से दवाइयाँ लेके गए थे वो वापस लेके आए, तो उन्होंने डिक्लेयर कर दी थी। और डिक्लेयर करने के बाद जो पहला ऑप्शन होता है उसी में था मेडिसन, उसमें ये भी था ड्रग्स, इलीगल वेपन, ये वो। तो उन्होंने मेडिसन के नीचे अंडरलाइन कर दी थी, जस्ट टू गिव आइडिया कि यार मैं मेडिसिन कैरी कर रहा हूँ, दूसरी चीज़ें मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो उन्होंने किया, उसकी बोर्डिंग पास पे उन्होंने कुछ राउंड सा कुछ बनाया, और उन्होंने बोला कि गेट से जब निकलोगे वहाँ पे उसको दिखा देना। जो लड़का था 491 के ऊपर जो एंटर हुआ रहा था, उससे सिर्फ इतना पूछा गया कि भाई आप कहाँ रह रहे हैं, सही है। उसने कहा कि भाई मैं फ़लाँ उसमें रह रहा हूँ, रीजनल में रह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ। उसने कहा कि आप क्यों गए थे, उसने कहा मैं फैमिली से विज़िट करने गया था, कुछ नहीं। और उसने बोर्डिंग सिर्फ मेक श्योर किया। अच्छा, एक चीज़ का है, जो पैसेंजर का कार्ड है ना, उसके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। जो पैसेंजर का कार्ड है, अगर किसी को कोई भी परेशानी हो रही होती है, कोई ऑप्शन नहीं, आपने मेक श्योर करना है आप वो पहले ही प्रिंट आउट करें, वो पहले ही पूरा फिल कर लें, दोनों साइड फिल कर लें, क्योंकि आप कभी घबराहट में होते हैं ना, भूल जाते हैं कि मैंने आंसर क्या करना है। मेक श्योर कि आप उसके, आपके पेरेंट्स आ रहे हैं, मेक श्योर उनको भी आपने वो पैसेंजर कार्ड फिलअप करके दे देना, सारी डिटेल फिलअप करके दे देनी है और प्रिंट आउट करके दे देना है। जब वो आ रहे हैं तो वो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लें वहाँ बैठ के पैसेंजर कार्ड के अंदर, ठीक है। पहली तो बात ये हो गई, ये कर लिएगा। जिसने भी पैसेंजर कार्ड के अंदर कुछ डिक्लेयर किया है ना, वो आखिरी में कस्टम में जाता है। मेक श्योर अगर उस पैसेंजर, आप घबरा रहे हैं ना कि ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं तो आपको कोई साइड में ना लगा दे, आपसे ये ना पूछ ले, वो लगाते हैं उन्हीं को हैं। बेचारे हमारे जो स्टूडेंट ट्रैवल करते हैं ना, उनकी दोस्ती यारी माशाल्लाह से इतनी है माशाल्लाह से, इतनी दोस्ती है कि एक भाई बोलता है मेरे लिए मिठाई ले आना, एक भाई बोलता है मेरे लिए फलां से सरसों का तेल ले आना, एक बोलता है मेरे लिए जोड़ों के दर्द है तो उससे लाजीत ले आना, एक मुझे बोलता है कि नहीं, मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स का क्या हाल है। तो वो बेचारे वो सब चीज़ें ले आते हैं और वो डिक्लेयर करते हैं, और बच्चे साइड थल्ले लग जाते हैं। अब भाई आपने आज ही जाके पैसेंजर कार्ड डाउनलोड करना है, जो ट्रैवल कर रहा है, जो आ रहा है पाकिस्तान, मेक श्योर उसके अंदर अगर लिखा है ना कि भाई तू सीड नहीं ला सकता, तू ये नहीं ला सकता, कुछ भी अपने बैग में नहीं डालना, सारा नो पे टिक करना है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ कपड़े लेके आ रहा हूँ। फिर जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मेरा सवाल है, वो बच के निकलता है, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं डिक्लेयर करने का, वो सिर्फ सीधा सिंपल गया है और आ रहा है। जहाँ आपने कुछ भी लिखा है ना, स्वीट, ये वो,
वो फिर अब होता क्या है, जैसे ही आप ये पास करते हैं, आपका आपका सॉरी ट्रैवल कार्ड और पासपोर्ट आपके हाथ में होता है, लगेज कलेक्ट करते हैं। लगेज कलेक्ट करने के बाद एक लाइन जब लगी होती है ना, उसमें आपसे पूछा जाता है कि हाँ भाई क्या लाया है। अगर तो उसमें डिक्लेयर होता है कि मैं ये लाया हूँ, मैं जैसे मेरे पास था मेडिसन थी, मैंने कहा कि मैं मेडिसन है, मुझसे पूछा मैं बैग खुलवाऊँ या आप मुझे पहले ही बता दें कि आपके पास क्या है। तो मैंने कहा भाई देख, मैं ऑस्ट्रेलिया से मेडिसिन लेके गया था, मुझे डायबिटीज़ है, मैं डायबिटीज़ की, थायराइड की, और मैं अपने बच्चों की पैनाडॉल, ये सब है, खोल ले तुझे यही मिलेगा। तो उसने मुझे बोला यू कैन गो। अगली फैमिली से पूछा क्या है भाई, उन्होंने भी बोला कि भाई हमारे पास दवाइयाँ हैं, अपने बच्चों की दवाइयाँ, लेकिन हमने पाकिस्तान से ली थी। जिसने पाकिस्तान से ली थी उसको बोला कि तू साइड में आ जा, सही है, तू साइड में आ, तुझसे मैं अलग हिसाब करता हूँ। उनकी पेटी वेटी खुलाई, उनको देखा, दवाई ववाई देखी, प्रिस्क्रिप्शन भी थी उनके पास, तो वो देवर क्लियर। थर्ड बच्चा था, उसके पास भाई मिठाई थी, वो मिठाई के अंदर भी बेचारे को पता नहीं था, मेरे को उसने बताया नहीं था, उसने नट्स वाली कोई मिठाई उठा के ले आया। वो दवाई के साथ वो सारा उसकी दवाई भी फिकवाई। फिर उससे और क्वेश्चंस भी हुए ना कि भाई तू कहाँ से ट्रैवल कर रहा है, कब कर रहा है और क्या कर, मतलब जॉब क्या करता है, क्या करता है। तो इसमें बंदा हड़बड़ा जाता है। तो मेक श्योर करना है जब भी ट्रैवल करना है तो इस चीज़ों से ख्याल करना है कि भाई प्लीज़ ये ना करें। तो उम्मीद करता हूँ ये मेरी छोटी सी ट्रैवलिंग की जो एक वीडियो थी आपके लिए बड़ी वो होगी, और एक पीसफुल माइंड भी हो जाएंगे कि हमने अब एक्शन करना क्या है। और जो डराते हैं कि यार एयरपोर्ट पे ये हो गया, टू बी ऑनेस्ट यार, मैं यहाँ पे आई थिंक 13-14 साल हो गए अब तो, सही है। यहाँ पे जब तक आपके लिए मसला नहीं होता, जब तक आपका किसी को पक्की पक्की रिपोर्ट ना हो। पक्की पक्की रिपोर्ट से मुराद ये होता है कि यहाँ आप जिसके साथ खाते पीते हैं ना, वो सबसे बड़ा आपका दुश्मन है, सही है। टू बी ऑनेस्ट ये ऑस्ट्रेलिया की रियलिटी है। आप अगर 50 सेंट कमा रहे हो, वो डॉलर कमा रहा है ना, आपके 50 सेंट्स उसको चुभते हैं, सही है, वो आपको नहीं दे सकता। तो अपनी दोस्ती यारी को इतना लिमिट में रखें कि हर चीज़ बताने की नहीं होती कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मेक श्योर जब तक आप पक्के नहीं हो जाते ऑस्ट्रेलिया में ना, आपने किसी को मुंह भी नहीं खोलना, पक्के होने के बाद भी चुप करके अपना काम करते रहें। दैट्स माय टिप, मैंने जो अपनी ज़िंदगी में ऑस्ट्रेलिया से सीखा। यहाँ पे आपका कोई ऐसा ऐसा दोस्त नहीं बनता जो आपसे बड़ा हैप्पी हो जाता है। दोस्ती यारी बनती है, बहुत अच्छी बनती है, उनसे बनती है जिनसे आपका सेम बैकग्राउंड नहीं होता। एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को सही तरह नहीं देख सकता, टू बी ऑनेस्ट। एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को नहीं देख सकता। दैट्स द रियलिटी ऑफ आवर कम्युनिटी, सही है। हाँ, दोस्ती यारी उनसे बिल्कुल बन जाती है जिसका काम बिल्कुल अलग है, जिसका काम दूसरे का बिल्कुल अलग है। उन दोनों का आपस में ना बिजनेस से लेन देन है, ना वीज़ा से लेन देन है, वो भी बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं यहाँ पे। बाकी जिनका सेम फील्ड है, वो कभी भी दोस्त नहीं बने। अच्छा, छोटी सी वीडियो थी, छोटी तो नहीं थी, बहुत लंबी वीडियो थी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए आपने पूरी सुनी है और आपके लिए टिप्स होती, प्लीज़ अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर मेरा पेज लाइक कर लेंगे तो इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। और होपफुली ये कम्युनिटी के लिए बड़ी एक हेल्पफुल वीडियो होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।